मैं राजीव चौक पहुँच चुकी हूँ। लोग लाइन के लिए चेंज कर रहे हैं। मैं बहुत पहले पहुँच जाती क्योंकि आज एक मेट्रो मिस हो गई, तो मुझे एक मेट्रो का 8 मिनट वेट करना पड़ा। तो मैं पहुँच जाऊँगी टाइम से। मैं अभी पूरी लाइन के लिए चेंज कर रही हूँ। पहुँच चुकी हूँ। 2 मिनट और लगेगा पहुँचने में। 9:23 हो रहे हैं। मिलती हूँ अब शाम में आप लोगों से। बाय दोस्तों। तो मैं उठ चुकी हूँ, वॉशरूम वगैरह से आ गई हूँ, तो मैंने पानी पी लिया, चाय पी रही हूँ। उसके बाद फ्रेश होती हूँ, रेडी होकर फिर निकल गई। तो मैं निकल चुकी हूँ। 8:05 हो रहा है। वैसे भी आज संडे है तो रोड खाली होगी। तो सुबह मेरे से खाया तो नहीं जाता है, खाया नहीं है। मैंने चाय पिया, लंच ले लिया है। लंच में रोटी सब्जी है। तो मुझे आज कंफर्म नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट संडे कि जाना था। नहीं, बोला तो गया था इंटरव्यू में ही कि लास्ट संडे वर्किंग होता है। तो मुझे कंफर्म नहीं था। तो मैंने मैसेज किया जो ऑफिस के जो 1-2 फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग, सुबह था तो कोई सो रहा होगा, कोई रेडी वेडी हो रहा होगा, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो फिर मैंने सर को कॉल किया। सर सो ही रहे थे, बोल रहे हैं हाँ आना है। तो मैं निकल चुकी हूँ, बस टाइम से पहुँच जाओ। चलो मिलते हैं। करने लगी थी तो मैंने कहा कल पहुंचूंगी तब कर लूँगी। मैंने पता नहीं फ्री हो गया नहीं, तो फिर मैंने फ़ोन कर दिया। तो मैं GT नगर पहुँच चुकी हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि आज पूरी रोड खाली थी, पूरा बस भी खाली था। अगर ऐसा ही हो तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो अभी 8:40 भी पूरे नहीं हुए और मैं पहुँच गई हूँ। 8:10 पे निकली थी, तो रोड वगैरह खाली थी इसलिए मैं पहले पहुँच गई। तो मैंने फ़ोन से, मेरा मेट्रो कार्ड ख़त्म हो गया था रिचार्ज, तो मैं फ़ोन से ही करती हूँ, फ़ोन पे से हो जाता है। तो मैंने रिचार्ज कर लिया कार्ड में, अब टॉपअप करवा लूँगी अंदर। बहुत टाइम है। पहले की चीज़ें याद आती हैं कि मतलब हम लाइन में लग के टोकन लेते थे और हमें पता, मतलब अब कभी कभी लगता है कि अरे ये चीज़ें भी होती थी, पता ही नहीं था। तो इतना लेट होने के बाद भी ऐसे लाइन में लग के हम टोकन लेते थे। बट आजकल सब कुछ फ़ोन से ही हो जाता है। फ़ोन से आप व्हाट्सएप से टिकट भी ले सकते हो, फ़ोन पे से अपना कार्ड भी रिचार्ज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो अब सोचते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो मैं मेट्रो पहुँच चुकी हूँ। निकल चुकी हूँ। 7:10 पे छुट्टी हुई है, तो मैं राजीव चौक पहुँच चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैं स्वीट कॉर्न खा रही हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ। आज मैं बहुत जल्दी पहुँच गई। 8:45 ही हो रहे, क्योंकि आज संडे है। मेट्रो भी तेज़ चल रही थी, बहुत जल्दी पहुँच गई मैं, और बिल्कुल रोड खाली था, तो मैं टाइम से पहुँच गई। मतलब बोलते हैं ना, लड़कियां कहीं सेफ़ नहीं है, कहीं पे भी नहीं। पहले मुझे ये चीज़ें सुनती थी तो मुझे लगता था नहीं ऐसे, बट अब मैं जब बाहर जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे फ़ील होता है कि हाँ ये सच है। तो मैं वही कह रही थी, मतलब पहले ये चीज़ें सुनते थे या कोई बताता था तो मतलब ऐसे ठीक है लगता था, बोल रहे हैं। बट मैं अब बाहर जाती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, तो वो चीज़ें फेस करती हूँ। अभी एग्ज़ाम्पल जैसे क्या हुआ कि बस में आते हैं तो बस का हाल तो है ही बुरा। आपको कोई कहीं टच करेगा, कोई कुछ कर रहा है, फिर बोलो तो फिर यही चीज़ें होती है कि गलती से हो रहा है, ये हो रहा है। तो यही चीज़ें। अभी मैं वैन में बैठी थी। मैं शाम को बस से नहीं आना पसंद करती क्योंकि बहुत गंदी भीड़ होती है, फिर उन लोगों से बहस करो, इससे बढ़िया अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में। तो यही चीज़ें थी कि मतलब मैं वैन में बैठी थी,
वही कह रहे लोगों की जितनी एज हो रही है ना, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है। बोलते हैं ना कलयुग, घोर कलयुग, वो रियली आ चुका है। मतलब मैं वैन में बैठी और वो अंकल इतने एजेड थे, ठीक है। तो जहाँ हम जिस पे वैन बैठते हैं ना वैन पे, तो एक सीट पे जैसे 4 लोग बैठते हैं, तो उसमें ऐसे स्पेस कम होता है। तो ठीक है, नॉर्मली कैसे होता है, आपको एक नॉर्मल टच और एक वैसा टच पता चल जाएगा कि कैसा है। तो मैं बैठी, ठीक है, नॉर्मली धीरे धीरे वो पीछे खिसकते जा रहे हैं, लग रहा है मेरे ऊपर गिर जाएंगे। उनको 2 बार टोक दिया, अंकल सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। मुझे लगा ठीक है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। थोड़ी देर तक उनको नोटिस किया कि देख रही हूँ गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। नॉर्मल चल रही है, ब्रेक नहीं लग रहा है, फिर भी ऐसे लग रहा है सो जाएगा मेरे ऊपर। मैंने तेज बोला, सीधे नहीं बैठा जा रहा है क्या आपसे? और वो इतने एजेड थे ना, मैं क्या बोलूँ, हमारे दादा उम्र के होंगे वो, ऐसे थे वो, पापा भी नहीं दादा उम्र के। तो यही चीज़ है ना, मतलब यंग लोगों से ज़्यादा ना ये जो एजेड लोग होते हैं ना, ये चीज़ें कर रहे हैं अब ज़्यादा। यहाँ अंधेरा है तो मैं आपको दिख नहीं रही होंगी। तो यही चीज़ है, मतलब क्या हो गया है लोगों को कि कैसी हरकतें कर रहे हैं इतने एजेड होने के बाद। उनके भी घर में तो फैमिली होगी, उनका भी परिवार होगा, बेटी होगी, बीवी होगी ना सब। फिर भी पता नहीं लोग कैसे गंदी हरकतें कर रहे हैं। एकदम बोलते हैं ना कलयुग गंदा, बहुत बहुत कलयुग। इनको नरकों में जगह होती है, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसी हालत हो चुकी है। तो यही चीज़ है कि कहीं गलत हो तो आवाज़ उठाना चाहिए। पहले मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मुझे ना बोलने के लिए डर लगता था कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ। बट मैं वो चीज़ें चाहती हूँ ना, तो बोलोगे जब ही वो चीज़ें होगी, वरना आपको कोई नहीं समझेगा। जहाँ लग रहा है गलत हो रहा है वहाँ बोलो, डरो मत। तो यही चीज़ें, तो अपने आप को हमेशा सेफ़ रखना है कि जहाँ हो वो चीज़ें देखो कि कहाँ कैसे माहौल में हो, कैसे लोग हैं आपके आसपास। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, इसलिए अपने आप को जितना सेफ़ रख सकते हो रखो, क्योंकि आजकल लोगों का भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। और आज तो कुछ ज़्यादा ही, जिस वैन में बैठे थे तो उसमें पता नहीं एक आंटी थी, वो कहीं गई थी, मतलब शादी वगैरह, तो उनकी शादी से पहले ही, तो हाँ मैं बोल रही थी, वो वैन में बैठी ना, तो एक आंटी थी वो कहीं से आई, तो किसी लड़की की शादी वगैरह हो रही थी। आने से पहले बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया, मतलब उन लोगों का हड्डी वड्डी जो भी था टूट गया, बहुत गंदा हो। तो ऐसे ही बातें चल रही थी, तो एक आदमी पीछे बोल रहा है उसी में कि वो लड़की के पैर सूख रहे थे। मतलब उसमें एक और भी आंटी थी, वो थोड़ा लग रही थी पढ़ी लिखी टाइप की, तो वो बोल रही आप किसी लड़की को, मतलब किसी के बेटी को कैसे ब्लेम कर रहे हो। तो मैं घर आ चुकी हूँ, घर लॉक का वही खोलने लगी थी मैं, तो वो अंकल बोल रहे हैं कि वो लड़की के पैर सुभनी थे। तो एक आंटी थी उसमें बोल रही हैं कि ऐसे कैसे बोल रहे हो आपकी, मतलब पैर सुभनी थी, ऐसे किसी को ब्लेम करे, जो होना है वो तो होगा ही। वही है कि ब्लेम लग जाता है। तो यही चीज़ है, मतलब लोगों की सोच कैसी हो गई है, कैसी है, मतलब कुछ भी जो मन में आया वही बोल दो। तो यही चीज़ है, मतलब किसी को हम सही नहीं, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। उनको वापस, ऐसा नहीं है कि वापस वो चीज़ें उनको मिलेंगी रिटर्न, जैसे वो कर रहे हैं ना लोगों के साथ, तो वो चीज़ें रिटर्न मिलेंगी। और आप देखोगे तो आज जो चीज़ इंसान ने किया है वो उसको रिटर्न मिल रहा है। कर्मा सच में होता है। तो यही चीज़ें हैं कि किसी को क्या ही बोल सकते हैं, जो गलत है गलत ही है। अपना कर्म अच्छा करो, आप अच्छे रहो, आप किसी को तकलीफ़ मत दो। सबसे किसी को तकलीफ़, किसी को परेशान करना, ये सबसे बड़ा बुरा कर्म है। यही नहीं है कि आप पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, टीका लगा के घूम रहे हो और हरकतें तुम्हारी इतनी बेकार हैं, तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। भगवान भी कहते हैं कि प्रेमानंद बाबा हैं, वो भी कहते हैं कि आप ये नहीं है पूजा कर रहे हो, आपके कर्म बहुत बेकार हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपने आप को पूजा मत करो। भगवान नहीं बोलते हैं पूजा करो, मंदिर में रहो पूरे दिन, दिल साफ होना चाहिए। जो चीज़ें कर रहे हो आप प्योरिटी से करो। आप पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, घंटी बजा रहे हो और किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी के साथ गलत चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है।
तो ठीक है, बस अपना काम है कि मतलब अपने आप को सेफ रखो। आगे जो चीज़ें हैं आपके आसपास, कैसे लोग हैं, उन चीज़ों पे भी करो, तुरंत किसी पर ट्रस्ट मत कर लो। यही चीज़ है। इंसान जब बाहर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको सोचने समझने की क्षमता जो होती है ना, वो दिखती है ना चीज़ें, किसी के बोलने से या बताने से वो चीज़ें नहीं होती है। जब तक आप अपनी वो चीज़ें फेस नहीं करोगे वो चीज़ें होंगी नहीं। तो ठीक है, मैं भी घर आ चुकी हूँ। मैंने भी बहुत बोल दिया। कभी कभी वो चीज़ें देखती हूँ तो मुझे हर्ट होता है, गुस्सा भी आता है कि क्या है, मतलब क्या ही हो गया है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, लोगों को नहीं। तो बस अपने आप को अच्छा रखना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, बस। तो मैं घर आ चुकी हूँ चेंज वेंज करके। आज मैं थोड़ा पहले पहुँच चुकी हूँ। तो आज संडे था, ऑफिस में चाय भी नहीं मिली, क्योंकि जो ऑफिस में चाय और समोसा वाले भैया आते हैं तो वो भी संडे था तो वो भी रेस्ट करेंगे, तो वो भी नहीं आए। और लिफ्ट बंद होती है संडे को, तो सोचा नीचे से चाय पी लेंगे। तो इतना 6th फ्लोर पे है, कौन नीचे जाता। चढ़ने में आज ऑफिस में हालत ख़राब हो गया, तो चाय वगैरह नहीं पिया। मैं भी चेंज वेंज करके फिर चाय वाय बनाती हूँ, खाना तो खाऊंगी 10 बजे तक।